अब बच्चों हम नेक्स्ट इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि रिलेशन हमेशा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी डिफाइन करना है। तो रिलेशन क्या होगा, एक्चुअली में दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और ए है वो हैं मान लो 1 2 3 सेट है, और बी मान लिया हमने ए बी सी सेट है, और मान लिया एक रिलेशन है हमारे पास 1 कोमा ए 1 कोमा बी 2 कोमा बी 3 कोमा सी। अब हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। किसी भी रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन यानी जिसे लिखते हैं हम आर इन्वर्स, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो आर इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए होगा। और अगर आर के एलिमेंट्स इस तरीके से हैं ए कोमा बी, जहाँ ए में से है और बी में से है, तो आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स होगा बी कोमा ए, जहाँ ए कोमा बी किस में हो, आर में हो। यानी उनके सेट्स को क्या, उनके एलिमेंट्स को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आर है हमारे पास रिलेशन, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 कोमा ए, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ए कोमा 1, फिर बी कोमा 1, फिर क्या हो जाएगा बी कोमा 2, फिर क्या हो जाएगा सी कोमा 3। ये तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी इनके जो एलिमेंट्स है 1 कोमा ए को ए कोमा 1 कर देना है, 1 कोमा बी को बी कोमा 1 कर देना है, 2 कोमा बी को कर देना है, 3 कोमा सी को सी कोमा 3 कर देना है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इन्वर्स रिलेशन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम देखते हैं एक एग्जांपल। मान लिया हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। वो रिलेशन क्या है कि आर इज इक्वल टू है ए कोमा बी, ए इज लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है कि उस तरीके से एलिमेंट लेना है कि पहला एलिमेंट इस तरीके से लेना है ए कोमा बी तरीके से लेना है कि पहला एलिमेंट क्या हो, बी से छोटा हो, पहला एलिमेंट बी से छोटा रहे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो इसमें किस तरीके से एलिमेंट्स बनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसमें। किस तरीके से, तो आर में किस तरीके से एलिमेंट आएंगे, अब 1 है, 1 2 से भी छोटा है बिल्कुल। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो 1 कोमा 1 भी आता, लेकिन यहाँ क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन बी का साइन है, तो फिर 1 3 से भी छोटा है और 1 4 से भी छोटा है, ठीक है। फिर 2 3 से छोटा है और 2 4 से छोटा है, और फिर देखा जाए तो 3 4 से छोटा है। अगर ये, इसे मैं R1 कह देता हूँ, अगर ये रिलेशन इस तरीके से होता R2, ये इस तरीके से होता ए कोमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी वेन एवर ए बी इन ए, तब ये क्या बन जाता, तब ये इस तरीके से बन जाता 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 2 कोमा 2 2 कोमा 3 2 कोमा 4, फिर 3 कोमा 3 3 कोमा 4, तो क्या हो जाएगा 3 कोमा 4 3 कोमा 4। इस तरीके से हम R2 को डिफाइन करें अगर इक्वल का साइन है। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है तो हम इसमें एलिमेंट इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमें इसका डिस्ट ग्राफ बनाना है, तो बिल्कुल हम आसानी से इसका हम डिस्ट ग्राफ बना सकते हैं। इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
हमें निकालना है R1 इनवर्स। तो क्या हो जाएगा R1 इनवर्स। तो R1 इनवर्स क्या हो जाएगा कि जो R1 के अंदर एलिमेंट्स हैं ये वाले, R1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं R1 के अंदर, इनको उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2,1 3,1 4,1 3,2 4,2 4,3, ये हो जाएगा R इनवर्स, R1 इनवर्स। फिर R2 इनवर्स कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स ये जो हैं जैसे 1,1, R2 इनवर्स के लिए 1,1 का उल्टा 1,1 ही हो गया, 1,2 का 2,1, 1,3 का 3,1, फिर 4,1, फिर 2,2, फिर 3,2, फिर 4,2, 3,3, 4,3, ये क्या हो जाएगा R2 इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से हम, अब हमें दिष्ट ग्राफ बनाना हो तो जैसे मान लो R1 का दिष्ट ग्राफ बनाना है तो हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4। R1 का बनाना है तो 1 का रिलेशन 2 के साथ बिल्कुल है, 1 का रिलेशन 3 के साथ बिल्कुल है, सॉरी हाँ 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, और 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है। इस तरीके से हम दिष्ट ग्राफ इसका बना सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आपको R2 का भी दिष्ट ग्राफ बनाना है। आप अपने घर पे ट्राई करना कि R2 का दिष्ट ग्राफ आप कैसे बनाओगे। R2 का आप दिष्ट ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर आपको अगर आपके इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे जो नॉर्मली है, और बहुत सारे सिंपल हैं ये कैसे है। अब रिलेशन की थ्योरी हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। आप लोग पहले ही देख चुके हो अपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में कि रिलेशंस है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इन तीनों रिलेशन के बाद एक नया टाइप भी आता है रिलेशन का जिसे बोलते हैं प्रतिसम्मित, सम्मित की जगह प्रतिसम्मित। वो हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिसम्मित रिलेशन क्या होता है। तो मेन रूप से पहले रिलेशन हम 3 टाइप से देखते हैं, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अगर एक ऐसा रिलेशन वो तीनों ही हों वो क्या कहलाता है, तुल्य रिलेशन। क्या कहलाता है, तुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है। तो तुल्य संबंध होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो तीनों ही होना चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्या होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप अपनी टेक्स्ट बुक से बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। रिलेशन की थ्योरी बहुत आसान है और बहुत सिंपल है और आसानी से बिल्कुल आपसे घर बैठे बैठे हो जाएगी। आपको बेसिक्स मैंने बता दिए हैं कि कैसी चीज़ें क्या करनी है।